नमस्कार। राजपाल एंड सन्स के इस लाइव को लेकर मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त विनोद विट्ठल। मित्रों, राजपाल एंड सन्स की स्थापना 1912 में लाहौर में हुई थी और महाशय राजपाल ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन इस सब कॉन्टिनेंट की जो सबसे बड़ी घटना थी गुज़िश्ता शताब्दी की विभाजन, तो विभाजन के बाद और विभाजन के कारण इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, जिसे बाद में लीड किया श्री विश्वनाथ ने। और इस वक्त भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कदीमी इस प्रकाशन गृह को संचालित कर रही हैं श्रीमती मीरा जौहरी अपने सुपुत्र प्रणव के साथ। अगर हम राजपाल एंड सन्स की बात करें मित्रों, तो बच्चन से लेके महादेवी और अमृतलाल नागर से लेके रांगे राघव, कमलेश्वर से लेकर रास राधा कृष्णन, जे कृष्णमूर्ति से लेकर अमर्त्य सेन, आर के नारायण, खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड, लेखकों की एक पूरी श्रृंखला है जिन्होंने हम ये देखें कि पिछले लगभग 75 साल में इस भारतीय महादेश, जिसे हम ग्रेट इंडियन नेशन कहते हैं, इसको बनाने में अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। अब मित्रों, हम सीधे तौर पर अगर बात करें कि देश कैसे बनते हैं, अगर देश बनने की प्रक्रिया पर अगर हम कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट के हवाले से बात करें, तो यह समझ में आता है कि देश ज्योग्राफिकल एंटिटी होती है, देश एक पॉलिटिकल एंटिटी है, देश एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है, देश एक फाइनेंशियल एंटिटी है, देश एक एग्जीक्यूटिव एंटिटी है, लेजिस्लेचर की एंटिटी है, देश मीडिया चौथे स्टेट के तौर पे उसमें शामिल होता है। और कुल मिलाकर यह कह दिया जाता है कि इन सब चीजों से बनकर देश बनता है। लेकिन मुझे यह लगता है मित्रों कि देश इन सब से नहीं बनता है। देश बनता है वहां रहने वाले लोगों से, देश बनता है उन लोगों की अपनी रीडिंग हैबिट से, किताबें वो कैसी पढ़ते हैं। और अगर हम बहुत बारीकी से इसका एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करें तो हमें यह पता चलेगा कि देश और वहां पढ़ी जाने वाली किताबें, देश की आबादी और वहां बिकने वाली किताबों की संख्या, इन दोनों को कोरिलेट कर कर अगर हम कहीं ना कहीं किसी न किसी नेशनहुड की तरफ जाएं, तब यह पता चलता है कि देश सचमुच किताबें बनाती है। और जब किताब बनाने वाले इस कोरोना समय में हम तक आ रहे हैं, आप तक आ रहे हैं, तब यह विमर्श और दिलचस्प हो जाता है। इस कोरोना काल में हर संस्थान अपने अपने तरीके से अपनी अपनी कोशिशें कर रहा है कि वो आप तक पहुंचे और आपके साथ खड़ा हो। मित्रों, कोरोना भी एक ऐसा संकट है जिसे कुछ लोग ये कहते हैं कि यह एक वायरस है और कुछ ये कहते हैं कि इट मे बी वन शॉट ऑफ बायोलॉजिकल वेपन। जो भी हो, लेकिन आज हिंदी का प्रकाशन संस्थान राजपाल एंड सन्स कई दिनों से लगातार इस कोशिश में है कि वो अपने उन पाठकों तक एक नए माध्यम से पहुंचे। यानी इस वक्त आप नई किताबें नहीं मंगा सकते, और अधिकतर लोग चूंकि अभी तक किंडल की ट्रेडिशन में नहीं आए हैं, तो उनके पास किंडल भी नहीं है कि वो ऑनलाइन जो है वो किसी किताब को जो है वो इंस्टॉल कर ले अपने घर में। लिहाजा प्रकाशन गृह अपने तरीके से अपने पाठकों तक और उस समुदाय तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जो समुदाय और उस किताब गृह, उस किताब हाउस का एक बहुत कदीमी और अपना वाला रिश्ता है। मित्रों, जो संकट जितना बड़ा होता है वो संकट उतनी ही बड़ी और गहरी चीजें भी मांगता है। कोरोना ने पूरी दुनिया को जो बेबसी दी है, कोरोना ने पूरी दुनिया को जिस तरह से शांत और चुप्पा कर दिया है, कोरोना ने जिस तरह से पूरी दुनिया को यह एहसास कराया है कि प्रकृति में अभी भी हजारों चीजें हैं जो मनुष्य की ग्रेविटी, जो ह्यूमन ग्रेविटी है, उससे बहुत दूर है, उससे परे है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में से ऐसे ऐसे प्रयास और खासतौर से ऐसे प्रकाशन हाउसेस के प्रयास हमें ये लगातार बताते हैं कि हम इन सब से निकलेंगे। अगर हम महामारियों का बहुत सिलसिलेवार अध्ययन करें तो ये पता चलेगा कि पिछले 300 साल की बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी महामारियों को अगर हम छोड़ भी दें और पिछले 300 साल की महामारियों का जिक्र करते हुए अगर बात को आगे बढ़ाएं, तब ये बात बहुत साफ होती है कि हमने पिछले 300 साल में आज से ज़्यादा की नॉन टेक्निकलिटी, नॉन साइंटिफिकनेस, लिटल लिटरेसी, इन सब के बाद में भी हमने उन आपदाओं पर विजय पाई और हम आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से इस कोरोना काल से भी हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों,
राजपाल एंड सन्स का इसलिए भी मैं शुक्राना देना चाहूँगा शुरुआत में ही कि उन्होंने हिंदी कविता के ओज के एक ऐसे कवि जिसे किसी ने युग कवि कहा, किसी ने युग चारण कहा, किसी ने राष्ट्र कवि कहा, उस कवि पर बात करने के लिए उस कवि को आवाज़ दी जो उनसे उम्र में बहुत छोटा है। न मैं छंद में लिखता हूँ न ओज में लिखता हूँ। एक फ्रीवर्स का पोइट जब दिनकर पर बात करेगा तब यूँ लगता है जैसे मैं मेरे किसी पुरखे पे बात करता हूँ। वेद व्यास से लेके एक पूरी परंपरा जो हम तक आती है, उस परंपरा ने हम पर इतनी जिम्मेदारियां दी है, वो हमें एक परंपरा के तौर पर लगातार इस बात की याद दिलाती है कि कवि का धर्म क्या हो सकता है। मुझे राजपाल के हवाले से कलाओं के इसी धर्म की याद आती है और मुझे एक बहुत छोटी सी फिल्म याद आती है, टाइटैनिक, जो कई अर्थों में बहुत बड़ी फिल्म थी। आप याद कीजिए, टाइटैनिक का आखिरी दृश्य है कि टाइटैनिक जो है वो डूब रहा है और जहाज का कप्तान जो है वो एक घड़ी को ठीक करने में लगा है। एक मां अपने बच्चे को कहानी सुना रही है। एक छोटे से बैंड हैं जो बैठे हैं और वो लगातार वायलिन बजा रहे हैं। मुझे लगता है कि संकट के समय में कलाओं का धर्म शायद यही होता है कि वो उम्मीद की बात करें, आने वाले सवेरे की बात करें और हमें यह लगातार बताते रहें कि हमारा एक गौरवशाली अतीत रहा है और हम उस अतीत की सहारे, उस अतीत की कंदील से आने वाली सुबह के सूर्योदय को देखेंगे और नूतन सवेरा जो है वो हम तक आएगा। मित्रों, आज जिस किताब पर मैं बात करूंगा वो है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र पर जब हम बात करते हैं तो मैं बहुत संक्षेप में परिचय देना चाहूँगा, हालांकि उनके परिचय की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की, वे 23 सितंबर 1908 को उनका जन्म हुआ था बेगूसराय में। मित्रों, बहुत सारे मित्र जो हैं हमारे वो लगातार जुड़ रहे हैं, उनके मैसेज भी आ रहे हैं हमारे। आप सबका स्वागत है और मुझे लग रहा है कि मेरे दोस्त कह रहे हैं कि बिल्कुल आवाज़ भी आ रही है और प्रसारण भी ठीक है। चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। दिनकर जो हैं वो लेखक थे, कवि थे और निबंधकार थे। इन्हें आज़ादी से पहले विद्रोही कवि कहा गया और आज़ादी के बाद में इनको राष्ट्र कवि कहा गया। और इनके विद्रोही कवि होने का असर आप ये देखिए कि जब हम इनके विद्रोही कवि की पड़ताल करते हैं तब ये पता चलता है कि इन्हें 4 साल में 22 बार ट्रांसफ़र किया गया। यानी आप देखिए कि ब्रितानी सरकार थी, उस सरकार में भी सरकारों के चाल चलन जैसे आज हैं वैसे ही तब भी हुआ करते थे। यानी 4 साल में दिनकर जी को 22 बार, वो प्रचार विभाग में सहायक निदेशक थे, तो उनको 4 साल में 22 पोस्टिंग दी गई, 22 जगह पे शिफ्ट किया गया। यानी जी.आर. खैरनार और अशोक खेमका जो है वो इस दौर के उदाहरण हैं, लेकिन उस दौर में भी यही सब होता था। तो दिनकर जी जो हैं वो 3 भाई थे और दिनकर जी बीच के भाई थे। पिता की उम्र कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो दोनों भाइयों ने मिलकर दिनकर जी को पढ़ाया और आगे बढ़ाया। दिनकर जी के लिए खास तौर से अगर हम बात कहें तो ये कि पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने राजनीति विज्ञान में बीए किया था, लेकिन संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू ये 4 भाषाएं ऐसी थी हिंदी के अलावा जिन पर दिनकर जी का एकाधिकार था। बहुत शानदार प्रोफिशिएंसी जो है वो इन 5 भाषाओं के ऊपर दिनकर जी की थी। इसके अलावा दिनकर जी के अगर हम पुरस्कार देखें तो संस्कृति के 4 अध्याय जो उनकी निबंध है उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी मिला था, और जिसकी भूमिका के लिए नेहरू जी ने यह कहा था कि यह गर्व की बात होगी कि इस किताब को पढ़े बिना हम इस देश को, भारत को नहीं समझ पाएंगे। पद्म भूषण और ज्ञानपीठ भी मिला था। जब इन्हें ज्ञानपीठ मिला तो बच्चन जी ने यह कहा था कि दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य के लिए, पद्य के लिए, भाषा के लिए और हिंदी सेवा के लिए 4 अलग अलग ज्ञानपीठ दिए जाने चाहिए। यानी मित्रों, इस दौर के हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या इतनी उदारता आज के साहित्यकारों में है कि हम हमारे ही समकालीन किसी साहित्यकार को अगर ज्ञानपीठ जैसा बड़ा पुरस्कार मिलता है तो एक बड़ा साहित्यकार ये कहता है कि दिनकर जी को एक नहीं 4 पुरस्कार मिलने चाहिए थे।
यानी कहीं ना कहीं हम जब इस दिनकर विमर्श से गुजरेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नैतिकताएं जो शिफ्ट हो रही हैं, जो उपनैतिकताओं में कन्वर्ट हो रही हैं, जिनकी नैतिकताओं को हमने सब मॉरल में कन्वर्ट कर दिया है, एक नियो मॉरल एक नई चीज़ हम लेके आ गए हैं कि ये सब चीज़ें तो बची ही नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे, क्योंकि दिनकर जी पर बात करेंगे, कुरुक्षेत्र पर बात करेंगे, और उस समय पर इसलिए भी बात करनी ज़रूरी है कि इस समय में और उस समय में क्या समानताएं रही है। मुझे याद है कि कविता की जब इसकी बात करें तो इस पुस्तक को यानी कुरुक्षेत्र को यह कहा गया कि विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ 100 काव्य पुस्तकें चुनी गई उनमें इस पुस्तक को शामिल किया गया था। अब मित्रों, हम बात करते हैं कि इसे हम क्यों कालजयी कह रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक टाइम जोन का कंसेप्ट होता है हर समय। टाइम जोन में क्या होता है कि तात्कालिकता होती है और उसके बरक सार्वभौमिकता होती है, समसामयिकता होती है और सार्वकालिकता होती है। तो एक कवि जो है वो भले ही बहुत ऊपरी स्तर पर हमें लगे कि किसी एक प्रॉब्लम को इनिशिएट कर रहा है, एड्रेस कर रहा है अपने तरीके से, लेकिन वस्तुतः वो किसी न किसी सर्वकालिक नैतिकता की स्थापना के लिए अपनी कोशिश कर रहा होता है। और इसीलिए कुरुक्षेत्र जैसी राजपाल एंड सन्स से छपी कृतियां कालजयी हो जाती है, क्योंकि वो टाइमलेस जोन की बात करती है। वो एक ऐसी ऑल टाइम मॉरलिटी की बात करती है जिस मॉरलिटी को हम उस तरह से कंसीव कर सकते हैं जो हम उसके समकालीन बहुत सारी चीज़ों को कंसीव करते समय ध्यान में भी रख सकते हैं। मित्रों, एक साथी मुझे इस चैट में लगातार कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे इस माध्यम पे भी बात करनी चाहिए क्योंकि मैं जर्नलिज्म का विद्यार्थी हूँ। बिल्कुल मित्रों, इस माध्यम पे हम बात करते हैं। लाइव जो है ये बहुत नया माध्यम है, और मैं ये कहूँगा कि कोरोना के साथ में इस माध्यम में अचानक हम सब इसके भीषण उपयोग करने लग गए हैं, और हम सब लगातार उपयोग कर रहे हैं। और इसको ये एक ऐसा माध्यम है जिसको हम उपयोग में लेते लेते इसको सीखेंगे भी और इसे विकसित भी करेंगे। क्योंकि आज तक जो भी कम्युनिकेशन थियरीज मैंने देखी, जो भी मास मीडियम के माध्यम हमने देखे, उन सब में ये था कि हर माध्यम का एक अपना एडिटर होता था, लेकिन लाइव एक संस्थान के तौर पर एक एडिटरलेस मीडियम है। यानी जब मैं लाइव कर रहा हूं तो मेरे ऊपर कोई संपादक नहीं है, ना मैं खुद को किसी भी तरीके से रिव्यू कर सकता हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो इतना जीवंत तरीके से आप तक आ रहा है कि हमारे बीच में कोई रिएक्शन टाइम हमारे पास में नहीं है, कोई रिकेप टाइम नहीं है हमारे पास में, हम रीटेक भी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत नया माध्यम है। और जिस तरह से इस देश ने, भारत ने, मुझे याद आता है कमलेश्वर जी का ज़माना जब उन्होंने दूरदर्शन को 1959 के बाद के दिनों में जब विकसित किया था, तो उन्होंने दूरदर्शन को विकसित किया था। मुझे ये लग रहा है कि राजपाल एंड सन्स जैसे कदीमी प्रकाशन जो है इस दिशा में आगे आ रहे हैं, और हम जैसे लोगों को भी मौका दे रहे हैं कि हम इस माध्यम को विकसित करें और इस माध्यम को हम एक जन विमर्श का केंद्र बना सकें, जन विमर्श का एक ऐसा माध्यम बना सकें जिसमें हम बात कह भी सकें, लोगों की बात सुन भी सकें, सवालों के जवाब भी दे सकें, और वे तमाम चीज़ें कर सकें जो मेन स्ट्रीम का मीडिया जो है, जो इतना स्पेस शायद हम लोगों को नहीं दे पाता था। तो मित्रों, अब बात करते हैं सीधे सीधे कुरुक्षेत्र की। और जब मैं कुरुक्षेत्र की बात करता हूं तो मुझे दो चीजें इसके बरक्स याद आती है। एक तो याद आता है अगस्त 1945 का साल, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और जापान के 2 शहरों पर बम गिराए गए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अगर प्रेम कविताओं को देखें तो दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रेम कविताएं जो हैं वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में हमारे सामने आई। दिनकर जी दूसरे विश्व युद्ध से कितने हिले हुए थे, इसका एक छोटा नमूना ऊपरी तौर पे, चूंकि बहुत ज़्यादा उस समय का इतिहास दिनकर जी का भी हमारे पास नहीं है, तो ही हैड रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब। वो अपनी सरकारी नौकरी जो है वो 1945 में छोड़ चुके थे और सीधे तौर पे राष्ट्रीयता आंदोलन में कूद चुके थे। तो इस घटना ने इतना प्रभावित किया दिनकर जी को, और दिनकर जी तो चूंकि मूलतः चिंतक थे और कवि थे, तो उन्होंने अपनी पोइटिक विजडम से उस युद्ध के बारे में सोचा, और ये सोचा और ये निकाला उन्होंने कि युद्ध जो होता है वो एक कलेक्टिव कम्युनिटी फ्रस्ट्रेशन जो होता है उसका एक्सप्रेशन है। यानी
केवल अमेरिका ने एक देश जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम नहीं डाला है, केवल एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, एक बहुत बड़ा कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन जो था, एक बहुत बड़ी कलेक्टिव वायलेंस जो थी, उसका ये एक्सप्रेशन था। आप देखिए कवि किस तरह से अपने समय की चीजों को डिकोड करता है। और यही इसी के बरक्स में याद दिलाऊंगा आपको, धर्मवीर भारती ने अंधा युग भी लिखी और वो भी युद्ध विरोधी थी। यानी आप देखिए कि क्या खूबसूरत दौर रहा कि एक ही स्थिति में, एक ही समय को हमारे दौर की तमाम कलाएं किस तरह से देखती रही और किस तरह से एक पोइटिक विजडम के साथ में जो है वो उन्होंने उस चीज़ों को रिकवर भी किया। बिल्कुल कुछ मित्र हमसे सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन मैं सवाल थोड़ी देर बाद में लूंगा मित्रों। एक बार थोड़ा सा मैं जमा लूं जो मैं बात कहने आया हूं। अब हम बात करते हैं कि जब युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध जो है वो युद्ध मनुष्य अपने निहितार्थों के लिए करता है। अब तक के 2 बड़े उदाहरण मैं आपको गिनाना चाहूंगा। एक उदाहरण तो ये बताता है कि युद्ध जो है वो मनुष्य की एक ऐसी कलेक्टिव, एक ऐसी सामूहिक और समेकित हिंसा, उसका क्रोध, उसकी अशिक्षा, उसका परिणाम है, और दूसरा हथियारों के एक बड़े बाजार का रिपरकेशन है। 2 चीजें मिलकर युद्ध को संभव बनाती है। और आप देखिए कि अगर हम युद्ध की बात करें तो युद्ध के दिनों पर अगर बात करते करते मुझे अचानक याद आती है कुछ ऐसी किताबें, और निश्चित रूप से हम इन पे बात करेंगे, कुरुक्षेत्र पर बात करेंगे। लेकिन अगर हम ये देखें कि युद्ध के अगेंस्ट में जो बड़े उपन्यास लिखे गए तो मुझे याद आता है एश ऑफ द रिंग्स, मैरी बर्ड्स ने लिखा था 1926 में। उसके बाद में ए फेबल आया था जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ऊपर लिखा था, फॉकनर ने लिखा था। द वॉर प्रेयर आया था 1910 में, मार्क ट्वेन लिखे थे। और द वॉर्स आया था 1970 में जिसे टिमोथी फिनले ने लिखा था। और ये नहीं है कि युद्ध के खिलाफ एक बड़े कालजयी उपन्यास ही लिखे गए, जैसे कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य लिखा गया, उसी तरह से कुछ बड़ी कविताएं भी हमारे सामने आई। और खासतौर से हम देखें कि ड्यूलेस एट डेकोरम एस्ट बाय विल्फ्रेड ओवेन जो है वो आई थी। देन फ्लैंडर्स फील्ड्स आई थी जॉन मैक्रिया की। चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड आई थी जॉन लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन की। और द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक की बहुत शानदार कविता भी उन्हीं दिनों जो है वो हमारे सामने आई थी। अब हम अगर ये बात करें कि और कलाओं ने युद्ध के इन दिनों को किस तरह से देखा और किस तरह से अपना रूपांतरण अपनी कला माध्यम के मार्फत किया, तो अगर हम ऑस्कर विनिंग एंटी वॉर मूवीज को अगर देखें तो मुझे सबसे पसंद जो है वो है शिंडलर्स लिस्ट। स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म 1993 में आई थी। उसके अलावा मुझे एक वो भी फिल्म याद आती है लाइफ इज ब्यूटीफुल, 1997 में आई थी। रॉबर्टो बेनाइनी जो है वो उन्होंने उसके डायरेक्टर थे। फिर स्टीवन स्पीलबर्ग एक और फिल्म लेकर आए थे 5 साल बाद में, यानी 1998 में लेकर आए थे, और वो फिल्म थी सेविंग प्राइवेट रियान। उसके अलावा 1986 में भी एक बहुत मकबूल फिल्म आई थी जिसका नाम था प्लाटून। अगर आपने देखी हो तो ओलिवर स्टोन की फिल्म थी। तो ये बड़ी फिल्में जो मुझे याद आती है बड़े फौरी तौर पर वो आई थी। और इसके अलावा भी अगर कुछ फिल्में और हम याद करें तो पाथ्स ऑफ ग्लोरी आ गई थी, गैलीपोली आ गई थी, सीरी नो सीरी आ गई थी, हेल ऑन अर्थ आ गई थी। यानी ये फिल्में जो थी इन लोगों ने भी, इन फिल्मकारों ने भी अपने समय के सच को पकड़ने की कोशिश की। और मित्रों जब हम बात कर रहे हैं आज के समय की तो मुझे ये लग रहा है कि युद्ध एक दौर की बात थी और उस युद्ध ने क्या क्या किया और उस युद्ध में किताबों की क्या भूमिका रही, इस पर भी बात होनी चाहिए। क्योंकि हम ये देखें कि पिछली शताब्दी में हमने, जिसे दुनिया में लोकतंत्रों की शताब्दी कहा जाता है, और उसके भी पूर्वार्ध को यानी शुरू के 50 साल 1900 से लेके 1950 तक जो है वो सबसे ज्यादा देश पूरी दुनिया में आजाद हुए। और यही देश आजाद होने के बाद में जिस कल्चर के साथ विकसित हुए वो बुक कल्चर थी। और इसीलिए अच्छी किताबें और ये तमाम चीजें जो है वो हम सबके सामने आई। अब मित्रों हम दिनकर जी के कुरुक्षेत्र को भी पढ़ेंगे, उनके साहित्य पे भी बात करेंगे, उनके और पंडित नेहरू के रिश्तों पर भी बात करेंगे, उनकी उस राइटिंग पे भी बात करेंगे जो आज भी किस तरह से जन जन की पंक्तियां बनी हुई है। यानी बेगूसराय से लेके बरास्ता दिल्ली, बरास्ता भागलपुर, किस तरह से मद्रास तक जाकर दिनकर जी का कारवां, दिनकर जी का सूर्य रथ जो है वो रुकता है।
इस पर बात करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं सीधे अब कुरुक्षेत्र की, कालजयी कुरुक्षेत्र की, यानी एक ऐसी पुस्तक जिसे कालजयी कह सकते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पुस्तक जो है वो मैं किंडल से पढ़ूंगा। इसको दिखाने का मेरा पर्पज़, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हिंदी प्रकाशन अपनी कदीमियत के बावजूद अपनी मॉडर्निटी में भी कितना चुस्त चाक चौबंद है कि हम दुनिया की किसी भाषा के किसी भी बड़े प्रकाशक से कम नहीं हैं। हम भी इस समय किंडल के ऊपर, जो कि नव्यतम रूप है किताब को अपने पाठक तक पहुंचाने का, उस रूप में भी हम हाजिर हैं। तो मित्रों, मुझे ये लगता है कि किसी भी किताब को अगर समझना हो तो सबसे पहले हमें उसकी भूमिका से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि लेखक जो है वो अपने मन की बात उसी भूमिका से कहता है। तो भूमिका से हम भी शुरुआत करते हैं। निवेदन, दिनकर जी लिखते हैं, कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई है और न महाभारत को दोहराना ही मेरा उद्देश्य था। आप सोचिए, कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई है और न महाभारत को दोहराना ही मेरा उद्देश्य था। मुझे जो कुछ कहना था वह युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाए बिना भी कहा जा सकता था, किंतु तब यह रचना शायद प्रबंध के रूप में नहीं उतरकर मुक्तक बनकर रह गई होती। तो भी यह सच है कि इसे प्रबंध के रूप में लाने की मेरी कोई निश्चित योजना नहीं थी। बात यौं हुई कि पहले मुझे अशोक के निर्वेद ने आकर्षित किया और कलिंग विजय नामक कविता लिखते लिखते मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो। इसी क्रम में द्वापर की ओर देखते हुए मैंने युधिष्ठिर को देखा, जो विजय इस छोटे से शब्द को कुरुक्षेत्र में बिछी हुई लाशों से तोल रहे थे। किंतु यहां भीष्म के धर्म कथन में प्रश्न का दूसरा पक्ष भी विद्यमान था। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। यह कथा युद्धांत की है। युद्ध के आरंभ में स्वयं भगवान ने अर्जुन से जो कुछ कहा था उसका सारांश भी अन्याय के विरोध में तपस्या के प्रदर्शन का निवारण ही था। युद्ध निंदित और क्रूर कर्म है, किंतु उसका दायित्व किस पर होना चाहिए? उस पर जो अनीतियों का जाल बिछाकर प्रतिकार को आमंत्रण देता है, या उस पर जो जाल को छिन्न भिन्न कर देने के लिए आतुर है? पांडवों को निर्वासित करके एक प्रकार की शांति की रचना तो दुर्योधन ने भी की थी, तो क्या युधिष्ठिर महाराज को इस शांति का भंग नहीं करना चाहिए था? यही कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिन पर सोचते सोचते यह काव्य पूरा हो गया। भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर मैंने इस पागल कर देने वाले प्रश्न को प्राय उसी प्रकार उपस्थित किया है जैसा मैं इसे समझ सका हूं। इसलिए मैं जरा भी दावा नहीं करता कि कुरुक्षेत्र के भीष्म और युधिष्ठिर ठीक ठीक महाभारत के युधिष्ठिर और भीष्म हैं। यद्यपि मैंने सर्वत्र ही इस बात का ध्यान रखा है कि भीष्म अथवा युधिष्ठिर के मुख से कोई ऐसी बात न निकल जाए जो द्वापर के लिए सर्वथा अस्वाभाविक हो। हाँ, इतनी स्वतंत्रता जरूर ली गई है कि जहां भीष्म किसी ऐसी बात का वर्णन कर रहे हों जो हमारे युग के अनुकूल पड़ती हो, उसका वर्णन नए और विशद रूप से कर दिया जाए। कहीं कहीं इस अनुमान पर भी काम लिया गया है कि उसी प्रश्न से मिलते जुलते किसी अन्य प्रश्न पर भीष्म का उत्तर क्या हो सकता है। सच तो यह है कि यन्न भारते तन्न भारते की कहावत अब भी बिल्कुल खोखली नहीं हुई है। जब से मैंने महाभारत में भीष्म द्वारा कथित राजतंत्रहीन समाज एवं ध्वंसीकरण की नीति का वर्णन पढ़ा है, तब से मेरी यह आस्था और भी बलवती हो गई है। जहां कोई भी ऐसी उड़ान आई है जिसका संबंध द्वापर से नहीं बैठता, उसका सारा दायित्व मैंने अपने ऊपर ले लिया है। यह कवि की विनम्रता देखिए आप। ऐसे प्रसंग अपनी प्रक्षिप्तता के कारण पाठकों की पहचान में आप ही आ जाएंगे। पूरा का पूरा छठा सर्ग ऐसा ही क्षेपक है जो इस काव्य से टूटकर अलग भी जी सकता है। अंत में एक निवेदन और, कुरुक्षेत्र के प्रबंध की एकता उसमें वर्णित विचारों को लेकर है। दरअसल इस पुस्तक में मैं प्राय सोचता ही रहा हूं भीष्म के सामने पहुंचकर कविता जैसे भूल सी गई हो। फिर भी कुरुक्षेत्र न तो दर्शन है
न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य की शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। आप ये देखिए कि दिनकर जी ने ये जब भूमिका लिखी और उसके बाद में हम इस पर बात करें कि किस तरह से भूमिका में कवि जो है वो अपनी विनम्रता के साथ में ये कहते हैं कि ये केवल युद्ध का आख्यान नहीं है, और दिनकर की जो ईथोस इससे निकल कर आता है उस ईथोस में दिनकर ये लगातार कहते हैं कि ये केवल महाभारत को रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं ये मनुष्य के उस गहरे मनोविज्ञान की तरफ हमें ले जा रहे हैं कि युद्ध के कारण क्या है, क्या हिंसा है। और आप ये देखिए कि इस समय जबकि बहुत तरह के युद्ध, मार्केट फोर्सेस के युद्ध हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे साथ में माइग्रेशन के युद्ध चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के युद्ध चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युद्ध चल रहा है। आप देखिए कि इस नए युद्ध में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है कि एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है जिसने हमारी निजता को हमसे छीन लिया है और जो पूरी तरह से हमारी लाइफ को डिक्टेट कर रही है। कैसा युद्ध है? एक ऐसा अघोषित युद्ध है जिसे अब तक तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने इतने रूप मुझे दिखते हैं और मेरी पीढ़ी के जो कवि हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है ये कि हम इसको कैसे डिकोड करेंगे और हम इसे कैसे लिखेंगे। क्योंकि आप इसे यूं समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के जरिए आज हमारी चॉइसेस को तय करने लगी है। आप किसी भी एक साइट पर जाते हैं, किसी एक चीज को ढूंढते हैं और किसी एक चैनल पे जाइए, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे पॉडकास्ट हो, आप एक चीज ढूंढेंगे तो उसके बाद में जब अगली बार आप उसी चैनल पर जाते हैं तो वो लगातार आपको डिक्टेट करती है और डायरेक्ट करती है कि आप पिछली बार ये ढूंढ रहे थे तो अब संभवतः आप इसे ढूंढेंगे। इसी तरह से आप ये देखिए कि अगर आप किसी परचेजिंग चैनल पे जाते हैं तब भी हमारे साथ में यही होता है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग तरह का युद्ध की तरफ हमें धकेल रही है। अब मित्रों हम आते हैं दिनकर पर और मैं स्वागत करूंगा अगर आपके सवाल भी हों। बिल्कुल मनोज कुमार आप ठीक कह रहे हैं, बाजारवार का युद्ध भी चल रहा है। प्रतिभा जी नमस्कार, विमल कुमार शांडिल्य जी, तेजराज जी, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल सर जयपुर से आप जुड़े हैं, जगदीश पाली जी आपका नमस्कार। और विपिन परमेश्वर जी कह रहे हैं कि दिनकर की कविता के अनुरूप ही आपका यह ओजस्वी प्रस्तुति हृदय को बहुत भाता है। दरअसल ये तो होना ही था दोस्तों, क्योंकि दिनकर जो है वो ओज के कवि थे और जब हम दिनकर को पढ़ेंगे भी तब भी मुझे लगता है कि हमें उसी ओज से हमें जो है वो पढ़ना चाहिए और पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। तो मित्रों अगर हम इसकी भूमिका की बात करें और ये देखें कि किस तरह से दिनकर जो है वो इसे बताते हैं कि ये क्या चीज है, जब वो इसे कहते हैं कि युद्ध जो है वो मानवता के इतिहास में सबसे बड़ी मानव निर्मित त्रासदियों में से एक है। और वो क्या है, तो उसका जवाब खुद दिनकर ने दिया था कि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का नंगा नाच जो है वो है युद्ध। और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की जो 6 और 9 अगस्त 1945 की घटना थी उसने जापान और ध्रुवीय राष्ट्रों को हथियार डालने के लिए मजबूर नहीं किया था, बल्कि पूरी दुनिया के बुद्धिजीवियों को, कवियों को, कलाकारों को, सभी को और खासतौर से सारे संवेदनशील मनुष्यों को झकझोर कर रख दिया था। और इस पर मुझे एक और चीज याद आती है, क्योंकि युद्ध की बात चल रही है, तो ये जो युद्ध के लिए गांधी जी ने, अगर हम देखें कि 1940 के आसपास जो है वो हिंद स्वराज्य उनकी पुस्तिका आ गई थी, जिसमें भी उन्होंने ये कहा था कि विज्ञान जो है वो विनाशकारी रूप के तौर पर दुनिया में विकसित होगा। तो मुझे ये लगता है कि जब हम दिनकर को पढ़ते हैं तो ये लगता है कि दिनकर कहीं ना कहीं गांधी की उस बात को बहुत अलग तरीके से तस्दीक भी कर रहे हैं कि बिल्कुल विज्ञान, और विज्ञान भी जब अपनी घृणित रूप में, चूंकि विज्ञान की जो मोटिवेटिंग पावर जो है वो विज्ञान की मोटिवेटिंग पावर ग्रीड है, लोभ है विज्ञान की जो पावर है वो, तो लोभ जो है वो विज्ञान के शिव तत्व को छीन लेता है। तो और इसीलिए जब हम बात करते हैं कि इस कुरुक्षेत्र के क्या क्या स्तर हो सकते हैं,
तो मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र के कई स्तर है। जैसे पहला स्तर यह हो सकता है कि महाभारत के शांति पर्व से इसे लिया गया है और ये युधिष्ठिर और भीष्म की कथा है। लेकिन दूसरे स्तर पर मुझे लगता है कि ये युद्ध और शांति का द्वंद्व भी है, जिसमें समस्या के कारण भी है, उनका विवेचन भी है और उनके स्थायी समाधान की तरफ ले जाने की कोई कोशिश भी है। और मुझे यह भी लगता है तीसरे स्तर पर कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर उन्होंने एक बहुत ग्रेटर कंटेक्स्ट में बताया कि विज्ञान की अपनी लिमिटेशन होनी चाहिए। अगर विज्ञान विनाशकारी हो जाता है तो उस पर सबको रुककर सोचे जाने की जरूरत है। और चौथे मन पे मुझे लगता है कि मनुष्य मन के भीतर जो लोभ और वासना की प्रवृत्तियां हैं उसको भी दिनकर जी ने डिकोड किया है इसी कुरुक्षेत्र में। क्योंकि आप महाभारत में देखेंगे तो कहा यह गया है अब तक कि जो दुनिया में अब तक के जितने भी पुण्य होने थे वे सारे महाभारत में हो गए और जितने भी पाप होने थे वे सारे भी महाभारत में हो चुके थे। तो ये भी इसका है मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि काव्य का स्तर जो है वो इसमें है। मित्रों, अब मुझे लगता है कि सीधे सीधे इस बीच में हम बात को भी आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आपको कुछ प्रसंग भी सुनाऊं क्योंकि दिनकर जी के कुरुक्षेत्र को हम पढ़े बिना कुरुक्षेत्र की केवल बात करें ये भी उचित नहीं है। प्रथम सर्ग से शुरू करता हूं थोड़ा सा। वह कौन रोता है वहां, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। जो आप तो लड़ता नहीं, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा, लेकिन गई बचलाज सारे देश की। और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके, देश मुख की लालिमा है बची जिनके, लुटे सिंदूर से देश की इज्जत बचाने के लिए, या चढ़ा जिनने दिए निज लाल हैं। ईश जाने देश का लज्जा विषय, तत्व है कोई की केवल आवरण, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी, नायकों के पेट में जठराग्नि सी। विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में, मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों की सांस से। हर युद्ध के पहले द्विधा, हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता क्या शस्त्र ही। वापस सुनिए इसे, देखिए ये कवि किस तरह से अपने पूरे समय को डिकोड करता है कि हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता क्या शस्त्र ही, उपचार एक अमोघ, अन्याय का अपकर्ष का विष का गरलमय द्रोह का, लड़ना उसे पड़ता मगर, और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में, विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। उस सत्य के आघात से हैं झंझना उठती शिराएं प्राण की असहाय सी, सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ ज्यों। वह तिल मिला उठता मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। सहसा हृदय को तोड़कर कढ़ती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य, सत्याघात की नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया। लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने, इस दंश का दुख भूल कर होता समर आरूढ़, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। यों ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेध की लीला हुई जब पूर्ण थी। यानी मित्रों आप इसे इस तरह से देखिए कि जब प्रथम सर्ग में, इसे द्वितीय सर्ग तक खोलिए, जब प्रथम सर्ग में इसको जब लिख रहे हैं दिनकर, तो वो
कितनी गंभीरता के साथ में इस पर बात करते हैं। और अब हम द्वितीय सर्ग की तरफ जाएंगे तो मुझे लगता है कि पितामह जो है वो इस दृश्य में शरशैया पर लेटे हैं और मृत्यु भी उनका आदेश मानकर हाथ जोड़े पास खड़ी है। युधिष्ठिर उनके पास जाकर कहते हैं कि अपने बंधु बांधवों का शवदाह और उत्तरा का करुण विलाप सुनकर मुझे यह जीत नहीं लग रही है। यदि मैं महाभारत का परिणाम जानता तो मैं शारीरिक बल के बजाय मनोबल के तप, सहिष्णुता, त्याग से दुर्योधन को जीतने का प्रयत्न करता। आप देखिए कि युधिष्ठिर की इस बात को एक कवि कैच करता है और दुनिया के किसी भी युद्ध के अगर हासिल के तौर पर मैं कहूं तो यही है कि हर युद्ध का हासिल यही है कि वो पश्चाताप में बदल जाता है। अन्यथा दिनकर युधिष्ठिर से यह न कहलाते कि शारीरिक बल के बजाय मनोबल से तप, सहिष्णुता, त्याग से दुर्योधन को जीतने का प्रयत्न करता। लेकिन अफसोस कि महाभारत गवाह है कि नहीं हुआ और उसके बाद के भी तमाम युद्धों में आप देखिए कि ये सब नहीं हो पाया। तो दूसरा सर्ग जो है वो पढ़ता हूं मैं। दूसरा सर्ग निकालिए, क्योंकि युधिष्ठिर जब ये कह, दूसरा सर्ग है, द्वितीय सर्ग। दिनकर जी लिखते हैं कि आई हुई मृत्यु से कहा अजेय भीष्म ने की, आई हुई मृत्यु से कहा अजेय भीष्म ने की, योग नहीं जाने का है अभी इसे जानकर, रुकी रहो पास कहीं। मृत्यु को कह रहा है कवि, रुकी रहो पास कहीं, और स्वयं लेट गए बाणों का शयन, बाण का ही उपधान कर। व्यास कहते हैं रहे यों ही वे पड़े विमुक्त, काल के करों से छीन मुष्टिगत प्राण कर, और पंथ जोहती विनीत कहीं आसपास, हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शास्ति मानकर, शास्ति मानकर। श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से, योगलीन लेटे थे पितामह गंभीर से। देखा धर्मराज ने विभा प्रसन्न फैल रही, श्वेत शिरोरूह शरग्रथित शरीर से, करते प्रणाम छूते सिर से पवित्र पद, उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से। हाय पितामह, महाभारत विफल हुआ, चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से। यही युद्ध का हासिल है कि युधिष्ठिर को लगता है कि महाभारत विफल हुआ, वीर गति। और इसीलिए आप देखिए कि राजपाल एंड सन्स ने इसे कालजयी कुरुक्षेत्र की कोइनिंग दी है कि ये क्यों कालजयी है, क्योंकि आज भी ये इतना ही रिलेवेंट है। हर युद्ध के बाद में हम पछताएंगे, चाहे अमेरिका ने जब कुवैत पे हमला किया, चाहे इराक को खत्म किया, उसके बाद में भी दुनिया क्या है, कहाँ है, क्या युद्ध के विकल्प नहीं हो सकते थे। मुझे याद पड़ता है कि अगर हम पिछली शताब्दी के पहले विश्व युद्ध से लेकर हाल तक के तमाम युद्धों को देखें तो किसी भी युद्ध को जस्टिफाई करने का सामान किसी भी शासनाध्यक्ष या सेनाध्यक्ष के पास नहीं है। मुझे मोर्शव्यू की वो फिल्म भी याद आती है, मोर्शव्यू का, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति की हत्या की जाती है तो आप मेरे ऊपर हत्या का मुकदमा चलाएंगे, लेकिन मैं अगर लाखों की हत्या कर दूंगा तो आप मुझे हीरो बना देंगे। तो देखिए युधिष्ठिर कितनी बड़ी बात कहते हैं, हाय पितामह, महाभारत विफल हुआ, चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से। वीर गति पाकर सुयोधन चला गया है, छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार, छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन, व्योम में बजाता जय दुंदुभी सा बार बार। और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, चुप चुप मानो पूछता है मुझसे पुकार, विजय का एक उपहार मैं बचा हूं बोलो, जीत किसकी है और किसकी हुई है हार, जीत किसकी है और किसकी हुई है हार। हाय पितामह, हार किसकी हुई है यह, ध्वंस अवशेष पर सिर धुनता है कौन, कौन भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता है, लपटों से मुकुट का पट बुनता है कौन। और बैठ मानव की रक्त सरिता के तीर, नियति के व्यंग्य भरे अर्थ गुनता है कौन। कौन देखता है शवदाह बंधु बांधवों का, उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन, उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन। आप देखिए इसका तीसरा निकालते हैं। अब हम चलते हैं तृतीय सर्ग की तरफ। मित्रों, तृतीय सर्ग में जब हम जाते हैं तो भीष्म कहते हैं कि भूखे और निर्बल व्यक्तियों के छल से या बलपूर्वक सुख समृद्धि का कोष संचित कर उस पर पहरा बैठाने वाली शांति भी युद्ध की तरह निंदनीय है। आप देखिए कितनी बारीक चीज
दिनकर पकड़ते हैं। और मुझे लगता है कि वे देश जो विभाजन के बाद में अलोकतांत्रिक हो गए, उन देशों को निश्चित रूप से सोचना चाहिए, निश्चित रूप से पाकिस्तान जैसे देशों को सोचना चाहिए कि भूखे और निर्बल व्यक्तियों के छल से या बलपूर्वक सुख समृद्धि का कोष संचित कर उस पर पहरा बैठाने वाली शांति भी युद्ध की तरह निंदनीय है। जहां सुखों का नीतिपूर्वक सम्यक विभाजन न हो, जहां सत्ताधारी अन्याय और अनीति को प्रश्रय देते हों, जहां शस्त्र बल ही शासन का एकमात्र आधार हो, जहां अन्याय को सहन करने से प्रत्येक जन को स्वयं कापुरुष समझ धिक्कार रहा हो और उसके हृदय में दमित क्रोध भभक रहा हो, वहां ऊपर से शांति नजर आने पर भी भीतर चिंगारियां छिटकती रहती है। ऐसी नकली शांति जब खड़ंग के बल पर क्रांति को रोकना चाहती है, तभी युद्ध का जन्म होता है। जब तक सुखों का समान वितरण नहीं होगा, तब तक मनुष्य के उच्चादर्शों पर आधारित वास्तविक शांति की स्थापना नहीं हो सकती। यानी सुखों का समान वितरण, ये एक पोइटिक जस्टिस है। मुझे कई मित्र जो आ गए, जुड़ गए, अंजू कल्याणवंत, पूनम पांडे जी और दीप्ति सारस्वत भी जुड़ गई हैं, पल्लव भी जुड़ गए हैं वापस, वीरेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं, गीतांजलि जी जुड़ी हैं, गीताश्री जी भी जुड़ी हैं, गणेश जी जुड़े हैं, मनोज कुमार जी जुड़े हैं, आप सबका स्वागत है। तो तीसरे सर्ग में आते आते जब दिनकर जी ये कहते हैं कि जब तक सुखों का समान वितरण नहीं होता, मुझे लगता है कि दिस इज द पोइटिक जस्टिस, दिस इज द इकोनॉमी ऑफ ए पोइट, जब वो कहता है कि सुखों का समान वितरण जो है वो होना चाहिए। दिनकर जी तीसरे सर्ग में कहते हैं कि समर निंद्य है धर्मराज पर, समर निंद्य है धर्मराज पर, कहो शांति वह क्या है जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। सुख समृद्धि का विपुल कोश संचित कर छल बल से, सुख समृद्धि का विपुल कोश संचित कर कल बल छल से, किसी क्षुधित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से, सब समेट प्रहरी बिठलाकर कहती कुछ मत बोलो, शांति सुधा वह रही न इसमें गरल क्रांति का घोलो। हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का जियो और जीने दो। सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहें कभी लड़ाई। सुख का सम्यक रूप विभाजन, सुख का सम्यक रूप विभाजन, जहां नीति से नय से संभव नहीं अशांति दबी हो, जहां खड़ग के भय से, जहां पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहां सूत्रधर हो समाज के अन्यायी अविचारी, नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहां न आदर पाएं, जहां सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाएं, जहां खड़ग बल एक मात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भभक रहा हो हृदय जहां जन जन का, सहते सहते अनय जहां मर रहा मनुज का मन हो, समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन को। यानी युद्ध को लेकर अब हम चलेंगे चौथे सर की तरफ। तो आप देखिए कि युद्ध को लेकर एक पोइटिक विजडम जिसे आप कहेंगे वो यही हो सकती है। और आज भी आप देखिए कोई भी कवि आज तक दुनिया में किसी भी युद्ध को जस्टिफाई नहीं कर पाया है। बल्कि मुझे तो बहुत छोटी सी कविता भी याद आती है, शायद शलभ श्रीराम सिंह की थी कि युद्ध में जाती है जान, युद्ध में जाती है जान और जान देने की तमीज़ सिखाता है प्यार। रेणु व्यास जी जुड़ी हैं, आप तो दिनकर की अधिकृत विद्वान रही हैं और आप प्रभावशाली पाठ कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेणु जी अब चलते हैं चतुर्थ सर्ग की तरफ, जहां पर भीष्म क्या कहते हैं। भीष्म कहते हैं कि जो न्याय को चुराता है, आप देखिए कवि किसके चुराने की बात कर रहा है, न्याय के चुराने की बात। भीष्म कहते हैं कि जो न्याय को चुराता है वही युद्ध को आमंत्रित करता है। अपने अधिकार की खोज और उसके संघर्ष पाप नहीं है। महाभारत मात्र कुरुवंश के दो घरों का युद्ध नहीं था। जिस प्रकार ज्वालामुखी अचानक नहीं फूटता, उसी प्रकार महाभारत भी राजाओं के मध्य युगों से बहती आ रही ईर्ष्या, द्वेष, वैर,
प्रतिशोध की विषवायु का विस्फोट था। इस पारस्परिक वैर से राजागण बहुत पहले से दो दलों में युद्ध के लिए सज्जित होते आ रहे थे। कितनी बड़ी चीज है कि ये केवल दो घरों का युद्ध नहीं था, बल्कि एक कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन था, बल्कि एक ऐसी कलेक्टिव रिएक्शन था जो न जाने कितने सालों से कितने कितने राजाओं को इकट्ठे किए जा रहा था, कितने कितने लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था कि यह युद्ध होना चाहिए। और इसीलिए आप याद रखिए कि कवि दिनकर जो हैं वो कहते हैं, पोइटिक जस्टिस की बात करते हैं, सुखों के समान वितरण की बात करते हैं। चौथे सर की तरफ चलते हैं इस भूमिका के बाद कि ब्रह्मचर्य के व्रती धर्म के महास्तंभ बल के आगार, परम विरागी पुरुष जिन्हें पाकर भी न पा सका संसार, किया विसर्जित मुकुट धर्म हित और स्नेह के कारण प्राण, पुरुष विक्रमी कौन दूसरा हुआ जगत में भीष्म समान, शरों की नोक पर लेटे हुए गजराज जैसे, थके टूटे गरुड़ से त्रस्त पन्नग राज जैसे, मरण पर वीर जीवन का अगम बल भार डाले, दबाए काल को सायास संज्ञा को संभाले। पितामह कह रहे कौन्तेय से रण की कथा है, विचारों की लड़ी में गूंथते जाते हैं। पितामह कह रहे कौन्तेय से रण की कथा है, विचारों की लड़ी में गूंथते जाते व्यथा हैं। हृदय सागर मथित होकर कभी जब डोलता है, निजी छिपी वेदना गंभीर नर भी बोलता है। चुराता न्याय जो रण को वही बुलाता, चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है। युधिष्ठिर स्वत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है, नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, न उनके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं। नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, न उनके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं। सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से, सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से, किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से, नहीं दुःशांति को भी तोड़ना नर चाहता है। जहां एक हो सके निज शांति प्रेम निभाता है, मगर यह शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को, नहीं यह रोक पाती दुराचारी दनुज को। दनुज क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है, विनय को नीति कायर की सदा वह मानता है, विनय को नीति कायर की सदा वह मानता है। और मित्रों 4 सर्ग हमने पूरे किए और अब चलते हैं पंचम सर्ग की तरफ। और अगर हम पंचम सर्ग की तरफ जाएं तो ये पता चलता है कि इसमें कवि जो है वो, चूंकि हमारी परंपरा में कविता को हम देवी सरस्वती से रिलेट करते हैं, तो उनसे कह रहा है कि वर्तमान में युद्धादि से संतप्त विश्व के उपचार की आशा में ही इतिहास तक आया है। और वो ये भी कहते हैं कि यह राज सिंहासन ही युद्ध की जड़ है। दिनकर जी किस तरह से महाभारत के डिस्कोर्स को पूरी तरह से बदलते हैं कि यह राज सिंहासन ही युद्ध की जड़ है। यदि मैं अपने मन में छिपी वासना को पहचान लेता तो कभी युद्ध नहीं करता। अब युधिष्ठिर आपने भीतर के राग के विरुद्ध युद्ध ठान रहा है और इसमें यह अवश्य विजयी होगा। कुरुक्षेत्र की धूल पंथ का अंत नहीं है, मनुष्य इससे ऊपर उठेगा। पंचम सर्ग की कुछ पंक्तियां देखते हैं। शारदे विकल संक्रांति काल का नर में, कलिकाल भाल पर चढ़ा हुआ द्वापर में, संतप्त विश्व के लिए खोजते छाया, आशा में था इतिहास लोक एक आया। पर हाय यहां भी धधक रहा अंबर है, उड़ रही पवन में दाहक लोल लहर है, कोलाहल सा आ रहा काल गव्वर से, तांडव का रोर कराल क्षुब्ध सागर से, संघर्ष नाद वन दहन दारू का भारी, विस्फोट वही गिरी का ज्वलंत भयकारी। इन पन्नों से आ रहा विस्त्र यह क्या है, जल रहा कौन किसका विकट यह धुआं है। भयभीत भूमि के उर में चुभी शलाका, उड़ रही लाल यह किसकी विजय शलाका। है नाच रहा वह कौन ध्वंस असिधारे, रुधिराक्त गात जिह्वा ले लिहा पसारे। यह लगा दौड़ने विश्व की मद मानव का,
हो रहा यज्ञ ध्वंस अकारण भव का, घट में जिसको कर रहा खड़ग संचित है, वह सरिद्वारी है या नर का शोणित है। मंडली नृपों की जिन्हें विवश ढो, मंडली नृपों की जिन्हें विवश हो ढोती, यज्ञोपहार है या कि मान के मोती, कुंडों में यह घृत वलित हव्य बलता है, या अहंकार अप्रत नृप का जलता है। ऋत्विक पढ़ते हैं वेद की ऋचा दहन की, ऋत्विक पढ़ते हैं वेद की ऋचा दहन की, प्रशमित करते या ज्वलित वरील जीवन की, है कपिश धूम प्रतिमान जयी के यश का, या धुंधुआता है क्रोध महीप विवश का, यह स्वस्ति पाठ है या नव अनल प्रदाहन, यज्ञांत स्नान है या कि रुधिर अवगाहन, सम्राट भाल पर चढ़ी लाल जोटी का, चंदन है या लोहित प्रतिशोध किसी का, चल रही खड़ग के साथ कलम भी कवि की। आप देखिए कि चल रही खड़ग के साथ कलम भी कवि की, लिखती प्रशस्ति उन्माद हुताशन कवि की, जय घोष किए लौटा विद्वेष समर से, शारदे एक दूतिका तुम्हारे घर से, दौड़ी निराजन थाल लिए निज कर में, पढ़ती स्वागत के श्लोक मनोरम स्वर में, आरती सजाकर फिर लगी नाचने गाने, संघार देवता पर प्रसून छितराने। तो मित्रों, ये 5 सर्ग हमने पढ़ लिए और अब हम बढ़ेंगे छठे सर्ग की तरफ। लेकिन इससे पहले मुझे ये भी लगता है कि जिस दौर में दिनकर ने लिखा उस दौर को हम समझें कि देश आज़ाद हुआ है। और आप ये देखिए कि जब देश आज़ाद हुआ तो 1952 में पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दिनकर को राज्यसभा में मनोनीत किया और लगातार 3 टर्म तक मनोनीत किया। उसके बाद में वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने, उपकुलपति बने, वाइस चांसलर बने। और आप ये देखिए कि जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू दिनकर जी को भेजते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिनकर जी वहां पर उस तरह की अपनी कोई लाइनिंग लेकर खड़ी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जहां पर नेहरू जी के खिलाफ भी अगर उन्हें कुछ बोलना होता है तो वे बोल देते हैं और वो उससे कभी रुकते नहीं हैं। अगर हम उस दौर की कुछ चीज़ों को याद करें तो हमें ये पता चलता है कि उन्होंने नेहरू तक को नहीं बदला। एक बार का वाकया हम लोग पढ़ते हैं कि ये कवि सम्मेलन में नेहरू जी को बुलाया गया था, तो नेहरू जी गए और कवि सम्मेलन में वो जब ऊपर चढ़ रहे थे तो नेहरू जी थोड़े लड़खड़ा गए। तो नेहरू जी लड़खड़ा गए तो कहते हैं कि पंडित दिनकर ने उन्हें संभाला और उसके बाद में नेहरू जी जब मंच पे चढ़े तो उसके बाद में एक चीज़ निकल कर आई कि जब सत्ता, दिनकर जी ने कहा कि जब सत्ता जो है वो डगमगाती है तो साहित्य जो है वो संभालता है। आप देखिए कि अब न हमारे पास में दिनकर जी हैं न नेहरू हैं, यानी न वैसे प्रधानमंत्री हमारे पास बचे हैं और न वैसे कवि बचे हैं जो इस बेबाक तरीके से इन चीज़ों को कह पाए। बल्कि संसद में भी वो कई बार नेहरू पर सीधे तौर पे हमले करते थे और ख़ासतौर से 1962 में उन्होंने संसद में जो है वो नेहरू पे हमला किया, बावजूद इसके कि नेहरू जो है वो उनको पार्लियामेंट में लेके गए थे, राज्यसभा में ले गए, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों की कभी परवाह नहीं की। और आप ये देखिए कि उन्होंने जो कहा वो मुझे याद है, एक बात कही थी कि सकल देश में हाला हल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी शेष भारत में अंधियाला है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। आप देखिए कि न जाने कितनी बार ये भारतीय संसद में ये पंक्ति जो है ये दिनकर जी के हवाले से गूंज उठी है। अब बात करते हैं मित्रों, हम छठे सर्ग की तरफ चलते हैं। इस सर्ग का मुझे लगता है कि महत्व खासतौर से इसलिए भी है कि यह कवि युधिष्ठिर और भीष्म के बिना जो है वो दिनकर जी जो है वो विश्व के सामने जो ज्वलंत प्रश्न हैं उन पर सीधी बात कर रहे हैं, सीधी मुठभेड़ जो है वो उनसे कर रहे हैं। और वे इस बात से दुखी हैं कि भीष्म, युधिष्ठिर, कृष्ण, बुद्ध, अशोक, गांधी, ईसा को वाणी को सम्मान देता हुआ मनुष्य जो है वो आज भी उनके उपदेशों पर चल नहीं रहा है। यानी हुआ क्या कि हमने इन सबको ईश्वर बना दिया, इन सबको नायक बना दिया, महानायक बना दिया, लेकिन उनके जीवन को हमने इमिटेट नहीं किया अपनी जिंदगी में। उनकी बातों को हमने केवल प्रतीकों के तौर पे टांग के रख दिया, लिख के रख दिया, उनको सूक्ति कोशों में डाल दिया, लेकिन जीवन में जो है उनको उतारा नहीं हमने।
तो कितनी बड़ी चीज है। और इसीलिए दिनकर जी इस छठे सर्ग में ये भी लिखते हैं कि मनुष्य जो है वो पुराने लोगों की बातचीत को न मान के बल्कि उन्मादग्रस्त हो जाता है और तलवार लेकर दौड़ पड़ता है। आज के विज्ञान के युग में सृष्टि के गूढ़ रहस्य मनुष्य की बुद्धि के समक्ष खुल गए हैं। प्रकृति पर विजय प्राप्त कर मनुष्य ने जल, विद्युत, भाप आदि तत्वों को अपने नियंत्रण में कर लिया है, लेकिन हृदय का देश अभी भी कहीं पीछे छूट गया है। आप देखिए कितनी सुंदर बात दिनकर कहता है कि हृदय का देश जो होता है वो पीछे छूट गया। यानी साइंस के जितने भी इन्वेंशंस है, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस है, वो भले ही कितने आगे चल गए, लेकिन अगर मनुष्य के हृदय को देखने और उसे महसूस करने की बात है, जब तक हम ठीक तरीके से नहीं करेंगे तब तक ठीक नहीं रहेगा। छठा सर्ग से थोड़ा अंश लेता हूं, फिर सातवें सर्ग की तरफ चलते हैं। छठा सर्ग है कि धर्म का दीपक, दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि यीशु महान। मित सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं को भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। अपहरण शोषण वही, कुत्सित वही अभियान, खोज नाचड़ दूसरों के भस्म पर उत्थान। शील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार, दौड़ना रह उठा उन्माद की तलवार। द्रोह से अब भी वही अनुराग, प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग। यह समय विज्ञान का सब शांतिपूर्ण समर्थ, खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ। वीरता तम को संभाले बुद्धि की पतवार, आ गया है ज्योति की नव भूमि में संसार। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हैं बंधे दर के करों में वारी विद्युत ताप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का भाप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरितु गिरि सिंधु एक समान। तो मित्रों ये था छठा सर्ग, और अब हम चलते हैं सातवें सर्ग की तरफ, क्योंकि राजपाल एंड सन्स की तरफ से मुझे आदेश है कि मुझे 1 घंटे में जो है वो अपनी बात समाप्त करनी है, और मुझे लग रहा है कि 6:57 जो है वो होने वाले हैं, तो मुझे अब बहुत तेज़ी से अपनी बात समाप्त भी करनी चाहिए। तो सातवें सर्ग की तरफ आते हैं। तो सातवें सर्ग में जो है वो दिनकर जी को पहले सीधे सुनते हैं, उसके बाद में उसकी थोड़ी सी व्याख्या सी करने की कोशिश करते हैं। सप्तम सर्ग से कुछ पंक्तियां लेते हैं कि रागानल के बीच पुरुष कंचन सा जलने वाला, रागानल के बीच पुरुष कंचन सा जलने वाला, तिमिर सिंधु में डूब रश्मि की ओर निकलने वाला। ऊपर उठने को करदम से लड़ता हुआ कमल सा, ऊब डूब करता उतराता धन में विदुमंडल सा। जय हो अग के गहन गर्त में गिरे हुए मानव की, मनु के सरल अबोध पुत्र की पुरुष ज्योति संभव की। हार मान हो न गई जिसकी किरण तिमिर की दासी, न्यौछावर उस पर एक पुरुष पर कोटि कोटि सन्यासी। वापस सुनिए कि हार मान हो गई न जिसकी किरण तिमिर की दासी, न्यौछावर उस एक पुरुष पर कोटि कोटि सन्यासी। मही नहीं जीवित है मिट्टी से डरने वालों से, मही नहीं जीवित है मिट्टी से डरने वालों से, जीवित है वह उसे फूंक सोना करने वालों से। ज्वलित देख पंचाग्नि जगत से निकला भागता योगी, धुनी बनाकर उसे तापता अनासक्त रस भोगी। रश्मि देश की राह यहाँ तम से होकर जाती है, उषा रोज रजनी के सिर पर चढ़ी हुई आती है। सीताराम शर्मा जो हैं वो शिमला से कह रहे हैं कि ये कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल मनोज कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सप्तम सर्ग में जो दिनकर जी क्या मानते हैं, दिनकर जी मानते हैं कि मनुष्य अपनी सारी सीमाओं से पार जाकर उनसे जयी होकर निकलेगा। मनुष्य ही युद्ध का पापी भी है और पश्चातापी भी है, यानी जो पाप करता है वही उसका पश्चाताप भी कर रहा है, वही युद्ध के अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर यात्रा कर रहा है।
भीष्म मनुष्यता की विजय में विश्वास करते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं कि कुरुक्षेत्र की धूल ही मनुष्य के पथ का अंत नहीं है, उसी पर पश्चाताप के आंसुओं से शांति के फूल खिलेंगे। मुझे लगता है मित्रों कि इससे बड़ी चीज़ कोई भी कवि अपनी किसी भी किताब के जरिए नहीं कह सकता कि पश्चाताप के आंसुओं से शांति के फूल खिलेंगे। आज हम अगर ये बात करते हैं कि किस तरह से दिनकर की ये रचना कुरुक्षेत्र कालजयी है, क्योंकि वो आज भी दिनकर इस पर बात कर रहे हैं कि हमें आखिर में सुखों के समान वितरण की तरफ जाना है। आखिर में हमें जाना है कि किस तरह से पश्चाताप के आंसुओं से हम शांति के फूल उगाएंगे। मित्रों, कोरोना के काल में भी हमें इसी तरह से सोचना चाहिए। इस आपदा में अगर हम कॉन्स की किताब के हवाले से बात करें कि क्या पता ये बायोलॉजिकल वेपन भी है, तब भी हमें इंतज़ार करना होगा। और अब भी इन दुर्दिनों में जबकि हम सब लॉकडाउन में हैं और राजपाल एंड सन्स जैसी कदीमी संस्थान इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी कालजयी रचनाओं से मिलें और मिलवाएं ताकि एक ऑल टाइम मोरलिटी जो है उसको हम इस निविड़ एकांत में जब हम हमारे फ्लैट की चार दीवारी में कैद हैं उसे समझ सकें, स्वीकार सकें, सुन सकें और अपने भीतर उतार सकें कि किस तरह से ये जो चीज़ है कि हम सुखों के समान वितरण की तरफ जाएं। जब तक सुखों का समान वितरण नहीं होगा तब तक किसी न किसी तरह के युद्ध चलते रहेंगे। वे युद्ध चाहे शस्त्रों से लड़े जाएं, वे युद्ध चाहे बिना शस्त्रों के लड़े जाएं, वे युद्ध चाहे बाजार के हथियारों से लड़े जाएं, वे युद्ध चाहे तकनीक के ज़रिए लड़े जाएं, वे युद्ध चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़े जाएं, वे युद्ध चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी से समाज को सीधे सीधे सुख और असुख वाले समाजों में बांटकर फैलाए जाएं। ये युद्ध जो है वो चलते रहेंगे। आपने राजपाल एंड सन्स के इस लाइव को सुना। हम दिनकर जी को नमन करते हैं कि किस तरह से दिनकर जी ने इतने साल पहले ऑल टाइम मोरलिटी की बात को इस तरह से कहा, इतनी सरलता से कहा, जो आज भी प्रासंगिक है। और राजपाल एंड सन्स आप सबका राजपाल एंड सन्स के इस फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए आभार व्यक्त करता है। नमस्कार। कैसे बंद होगा?